दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव होता है कि आपके हाथों और पैरों की नसों में हमेशा एक हल्का सा दर्द या अकड़न बनी रहती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी नसों में खिंचाव आ रहा है? या फिर ऐसा लगता है जैसे नसों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो गई हो? क्या आपके पैरों में बार-बार झुनझुनी होती है या फिर कभी-कभी उनमें संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है? क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है और जरा सा भी काम करने पर आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? क्या आपके पैरों में हमेशा भारीपन बना रहता है और मांसपेशियों में कभी-कभी हल्का दर्द महसूस होता है? यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक बेहद सरल और प्रभावी घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपकी कमजोर नसें फिर से मजबूत बनेंगी और नसों में आई किसी भी प्रकार की रुकावट को दूर किया जा सकेगा। यह उपाय बहुत कारगर है और इसे कुछ ही दिनों तक अपनाने से आपको सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। यदि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो आपका शरीर पहले से ही कई संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे कि अचानक हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास होना, कभी-कभी हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, सिर में भारीपन महसूस होना या बार-बार सिर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या बढ़ना, रात में ठीक से नींद ना आना, दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, कभी तेज तो कभी बहुत धीमा। ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि आपके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है और नसों में किसी न किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर आवश्यक जांच करवा लें। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, वह न केवल आपकी नसों को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर करेगा। इस उपाय में आपको एक खास तरह की हर्बल चाय तैयार करनी होगी और इसे रोजाना सेवन करना होगा। जैसे ही आप इस चाय का सेवन शुरू करेंगे, आपकी नसों में जमा हुआ विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा और नसों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे हाथ पैरों का भारीपन, दर्द और झुनझुनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस चाय का नियमित सेवन करने से आपका पूरा शरीर अंदर से शुद्ध होगा और आपको पहले से अधिक ताकत और ऊर्जा महसूस होगी। अब इस खास हर्बल चाय को तैयार करने की विधि जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकें। इस चमत्कारी हर्बल चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबुत धनिया, जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करता है, रक्त को शुद्ध करता है और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमें लेनी है, वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक होती है, शरीर के अंदर जमा विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पूरे शरीर को अधिक ताकतवर बनाती है। यह नसों में रक्त प्रवाह को भी सही करने में सहायता करती है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए, वह है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह नसों को मजबूती देने का काम करती है, शरीर में आई सूजन को कम करती है और रक्त को पतला करके नसों में जमी गंदगी को दूर करने में सहायक होती है। इसके अलावा हमें इस चाय में दालचीनी भी डालनी होगी। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। साथ ही यह उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होती है। यदि नसों में दर्द और ऐंठन की समस्या हो, तो दालचीनी उसमें भी बहुत प्रभावी साबित होती है। अब जानते हैं कि इस खास चाय को बनाने की पूरी विधि क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और उसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डालना है। अब इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी बाकी की सामग्री तैयार कर लेते हैं।
सबसे पहले हमें एक बड़ी इलायची की जरूरत होगी। इसे हल्का सा कूट लेना है ताकि इसके अंदर के बीज अच्छी तरह से बाहर आ जाएं और इसका पूरा स्वाद और गुण पानी में आ सके। अब इसके बाद हमें केवल एक लौंग लेनी है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए अधिक मात्रा में डालने की जरूरत नहीं है। यह शरीर में गर्मी को बढ़ा सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें। अब हमें एक छोटी स्टिक यानी लगभग आधा इंच लंबी दालचीनी लेनी होगी। इसे भी हल्का सा कूट लेना है ताकि इसका सारा अर्क अच्छे से पानी में घुल जाए और हमें इसके सभी पोषक तत्व मिल सकें। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया अपने शीतल प्रभाव के लिए जाना जाता है और यह शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करता है। यह लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को भी बैलेंस करेगा, जिससे चाय शरीर के लिए अधिक अनुकूल बनेगी। यदि आपको अक्सर पेट में जलन महसूस होती है, बार बार एसिडिटी की समस्या होती है या फिर शरीर में अधिक गर्मी बनी रहती है, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नसों की कमजोरी अधिक महसूस हो रही है, तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी इस चाय में डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें शरीर को ठंडक देने का काम करती हैं और नसों को अधिक मजबूत और लचीला बनाती हैं। अब इन सभी सामग्रियों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से उबलने दें। इसे करीब 7 से 8 मिनट तक पकने दें ताकि पानी में इन सभी चीजों का पूरा अर्क आ जाए। जब यह पानी धीरे धीरे 1.5 गिलास से घटकर लगभग 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे किसी कप या गिलास में छान लें। यदि इसका स्वाद आपको थोड़ा कड़वा लगे और आप इसमें मिठास चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन यदि आपको मधुमेह यानी डायबिटीज है तो शहद की जगह मिश्री रॉक शुगर का उपयोग करें। इस चाय को आपको रोजाना पीना है। इसे आप नाश्ते के 1 घंटे पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और खुद अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। यह चाय गर्मी के मौसम में भी आसानी से पी जा सकती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें लौंग की मात्रा 1 से अधिक न हो ताकि शरीर में अतिरिक्त गर्मी न बढ़े। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस चाय के सेवन से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से यदि कोई महिला गर्भवती है या स्तनपान करवा रही है तो उन्हें यह चाय पीने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस चाय का सेवन करने से बचें। इस चाय को पीने से आपके शरीर में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। नसों में जो भी रुकावट बनी हुई है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रक्त संचार बेहतर होगा और हाथ पैरों की झुनझुनी, भारीपन, अकड़न जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी नसें पहले से अधिक मजबूत बनेंगी और आपका पूरा शरीर नई ऊर्जा और ताकत से भर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी नसों की सेहत को और अधिक बेहतर बनाने में सहायक होगी। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगी जो अपनी नसों को ताकतवर बनाना चाहते हैं और नसों से जुड़ी समस्याओं से बचना चाहते हैं। हमारे शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो नसों की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें सबसे पहला और अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, नसों की मजबूती को बढ़ाता है और उनके कार्य करने की क्षमता में सुधार करता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आपको यह विटामिन मछली, अंडे और मांस से भरपूर मात्रा में मिल सकता है। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, छाछ, पनीर, खीर आदि को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन B6। यह विटामिन भी नसों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है जो नसों के अंदर संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। यह केला, आलू और सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना बहुत फायदेमंद रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह नसों की सेहत को बनाए रखने में बेहद कारगर होता है। हमारे शरीर में यह तत्व खुद नहीं बनता, इसलिए इसे हमें अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। इसके लिए आप अखरोट, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है मैग्नीशियम। यह मांसपेशियों को आराम देने में सहायक होता है और नसों के तनाव को कम करने में मदद करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी आदि का सेवन कर सकते हैं। सबसे अंतिम और आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन D3। यह विटामिन हमारी नसों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सुबह के समय 20 से 30 मिनट तक धूप में बैठें। यदि आप धूप में नहीं बैठ सकते तो डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन D3 का सप्लीमेंट लें। तो दोस्तों, इन 5 पोषक तत्वों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ये आपकी नसों की सेहत को सुधारने, नसों को मजबूत बनाने और उनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होंगे। इसके साथ ही जो विशेष चाय बनाने का तरीका मैंने बताया है, उसे भी अवश्य आजमाएं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू उपाय है, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको यह फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और परिचितों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी साझा की गई यह जानकारी किसी और के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिट रहें। धन्यवाद।